नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की भागलपुर की खास खबरों की ओर। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। किसानों को संबोधित करने के लिए इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के किसानों को भागलपुर से सौगात दी जाएगी और इसको लेकर के तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। अभी से कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रहे हैं। आज भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंगल पांडे ने बैठक कर उन्हें मजबूती से गांव-गांव जाकर किसानों को आमंत्रित करने, किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर किसानों से बातचीत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आसपास के जिलों के किसानों को बुलाने के लिए भी जोर दिया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद साथ ही बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा भागलपुर होगा। इस दौरे के साथ एनडीए को बल मिलेगा तो वही विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, कहलगांव विधायक पवन यादव, पिरपैंती विधायक ललन पासवान, प्रीति शेखर के अलावा दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। और फिर उसके बाद हमको अपने संगठनात्मक तरीके से जिला के बाद मंडल के बाद शक्ति केंद्र के बाद बूथ, जो संगठनात्मक रचना है उसी रचना में जो जिम्मेवार कार्यकर्ता है उन तक उस आमंत्रण पत्र को भेज के लोगों को आने का आग्रह करता है। जो काम हम लोग करेंगे वही काम एनडीए के अन्य साथी दल के भी कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा आज आग्रह मैं उनसे भी करने वाला हूं। और उनके भी जो केंद्र और प्रांत के नेतृत्व के लोग हैं वो लोग भी उनको वैसा करने का आग्रह करेंगे। तो हमको आमंत्रण पत्र हर घर में जाके पहुंचाना, हम जितना न्योता और निमंत्रण बांटेंगे उतना लोगों के आने का उत्साह बढ़ेगा। देखिए, ये संभव नहीं होता कि केवल भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए के सहयोग, आप जो वीडियो बन रही है केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन है, जिसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। और इसी तहत आज स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे और भागलपुर के एनडीए घटक दल के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ विशेष वार्ता की। इस वार्ता में सुरक्षा, प्रचार प्रसार से लेकर आवासन, भोजन और लोगों के सुविधा अनुसार आगमन और प्रस्थान को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही नरेंद्र मोदी उस दिन किसान को विशेष सौगात देने भागलपुर में मुख्य मुद्दा हवाई अड्डे का, उस पर भी चर्चा की। साथ ही साथ कई ऐसे बिंदुओं पर भी वार्ता की है जिससे ये प्रधानमंत्री की रैली सफल और कारगर सिद्ध हो सके। हालांकि ये रैली मुख्य रूप से आगामी चुनाव को भी दर्शा रहा है। आप सभी मीडिया के साथियों को, भागलपुर के भाइयों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आगामी 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे, एनडीए के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे, दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री सहित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीगण, साथ में बिहार सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके साथ ही जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी लोग के साथ ही भागलपुर प्रशासनिक जिले के साथ साथ अगल बगल के जिले के भी लोगों की उपस्थिति और भागीदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में रहेगी। प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उस निधि की योजना का डीबीटी ट्रांसफर जो उनके द्वारा हर 3 महीने पे किया जाता है, उस किस्त को जारी करने के लिए आ रहे हैं।
यह कार्यक्रम केवल भागलपुर का या बिहार का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय है, चूंकि उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सभी राज्यों में रहने वाले किसानों के सम्मान निधि की राशि यहां से जारी की जाएगी। और जहां एक तरफ भागलपुर में यह कार्यक्रम हो रहा होगा, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देश के किसानों को राशि वितरित कर रहे होंगे, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में भी माननीय मुख्यमंत्रीगण और माननीय राज्यपाल और स्थानीय मंत्रीगण किसानों के साथ ऐसे ही कार्यक्रम में वहां उपस्थित हो रहे होंगे। मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उस दिन भागलपुर को पूरा देश देखेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब केंद्रीय बजट में बिहार को बहुत कुछ देने के बाद, चाहे वह किसानों के लिए मखाना बोर्ड हो या केसीसी की राशि को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करना हो, या कोसी और मिथिला के क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं दी गई हो, या ग्रीन एरिया में ग्रीन फील्ड में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई हो, बिहार के आईआईटी संस्थान को और बढ़ाने की बात हुई हो, बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की घोषणा हुई हो, या आयकर में 12 लाख रुपए तक के आमदनी करने वाले परिवार को आयकर से छूट देने की बात हुई हो, मतलब समाज के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस वित्तीय वर्ष में इस बजट के माध्यम से उपहार दिया है, और खास करके बिहार के लिए जो उपहार दिया है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं तो इसका बहुत उत्साह है। कल मैं मधेपुरा में था, मधेपुरा में भी बड़ी संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं इधर भागलपुर उस दिन आने का। तो अगल बगल का जो जिला है, संपूर्ण जगहों पे आके लोग अपने प्रधानमंत्री जी का बिहार के विकास के लिए जो इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया, पिछले बजट में भी उन्होंने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की जो विशेष पैकेज दी थी, इन सभी चीजों के लिए अपना आभार प्रकट करने लाखों की संख्या। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जन्म मुद्दों पर जन आंदोलन को लेकर भागलपुर प्रमंडल स्तरीय बदलो बिहार समागम कार्यक्रम को लेकर मुख्य वक्ता कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य भागलपुर पहुंचे। वो लगातार जन मुद्दों पर जन आंदोलन को लेकर सक्रियता दिखाते हुए लगातार बदलो बिहार समागम तैयारी समिति के तहत भागलपुर प्रमंडल में वातावरण वर्तमान सरकार को लेकर जमकर बरसे। वहीं एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री पर गरजे, वहीं देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तब समाप्त हो सकती है जब हम जागरूक हो और जन जन तक हमारी आवाज पहुंचे और हम गरीबों की आवाज बने, तभी देश विकसित होगा और विकासशील बन सकता है। आज भागलपुर प्रमंडल का यहाँ समागम हो रहा है, बदलो बिहार समागम। इस समय पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, एक तरफ जनता तो परेशान है और अपनी परेशानी को लेकर के लोग सड़क पर हैं, लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार जो है इसका अब कोई लेना देना जनता से नहीं रहता। नीतीश जी की जो प्रगति यात्रा रही है, देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में नीतीश जी अपने दल के नेताओं से, अफसरों से घिरे रहते हैं। जनता से तो कोई बात ही नहीं होती, कहीं कोई मांग पत्र नीतीश जी को सौंप नहीं सकते और पूरे प्रशासन का आतंक रहता है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि बिहार में जो परेशान लोग हैं, हर तबका परेशान है, किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं,
किसी को पिछले 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है। नीतीश जी मतलब क्या, नीतीश जी का अगल बगल चारों तरफ भाजपा ही है। बेसिकली भाजपा की ही सरकार चल रही है और उस सरकार ने जो भी नारा दिया 20 साल से वो सारी बातें उल्टी निकली। अन्याय के साथ विकास, अब देखेंगे अन्याय विकास की जगह पर गरीबी, बेरोजगारी और जो सुशासन की बात थी और तो बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, अफसरशाही चल रही है। हम लोग बदलाव के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं सबको एक मंच पर ला रहे हैं संघर्ष के आंदोलन। और 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक बदलो बिहार महाजुटान होने वाला है। उसी महाजुटान के क्रम में ही हम लोग जगह जगह कहीं पदयात्रा, कहीं इस तरीके के समागम कर रहे हैं। आज ये भागलपुर और बांका दोनों जगह से हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। पिछले 1 तारीख से 5 तारीख तक हम लोग सीमांचल में फारबिसगंज से पूर्णिया तक 100 किलोमीटर की पदयात्रा की और आज यहाँ पहुँचे हैं और पूरे बिहार में मुहिम जारी है। और 2 मार्च को गांधी मैदान में सब लोग। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के मिर्जान हाट कमल नगर कॉलोनी में काली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और जल पूजोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने अपने सर पर कलश लेकर नगर भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति गानों पर झूमते हुए भी नजर आए और काली मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए। आज से काली मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। इसको लेकर बिहार भाजपा मीडिया पैनलिस्ट सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने बताया कि आज के इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही कमल नगर वासियों को इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉलोनी में माता काली के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ आज कलश यात्रा से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने और मोहल्ले के वासियों ने हिस्सा लिया। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। काली मंदिर के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र में एक धार्मिक भावना सभी लोगों के अंदर में इस भावना का संचार होगा और सभी लोग इस मंदिर से अपनी भावना को जोड़कर सर्व समाज के कल्याण के लिए लगेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ और संपूर्ण कमल नगर कॉलोनी वासियों को इस भव्य मंदिर निर्माण की ढेर सारी बधाई देती हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर अखिल विद्यार्थी परिषद भागलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक भवन को बंद कराया गया, जिसमें घंटों प्रशासनिक भवन में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब से कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने यहां पदभार ग्रहण किया है, तब से विश्वविद्यालय की स्थिति चरमरा गई है। ये गुंडों को पालने का काम करते हैं। हॉस्टल में अवैध रूप से दर्जनों विद्यार्थी ऐसे रह रहे हैं जो सिर्फ मनमानी करते हैं, जिससे आए दिन शिक्षकों, कर्मियों और छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ आवाज बुलंद करते हुए विश्वविद्यालय को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रखने की मांग की और वर्तमान कुलपति को यहाँ से हटाने की बात कही गई है। गया है। एक तरह से कैंपसों में तो गुंडा छोड़ा ही है इन्होंने, लेकिन यहाँ भी जिस प्रकार से गुंडागिर्दी गार्ड कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी छात्र आंदोलन को दबाने का कार्य किस प्रकार से वो कर रहे हैं। मेरा शांतिपूर्ण आंदोलन था, हम लोग बाहर में आंदोलन करते, लेकिन उस गार्ड ने उसे उकसाने का कार्य किया, उसके बाद हम लोग उग्र हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता के साथ बहुत बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया है। 1-2 कार्यकर्ता उसमें बहुत घायल हुए हैं, बहुत दिन तक वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। उसके बाद भी टीचर्स को डराया जा रहा है। जांच कमेटी बनाई, पहले तो कार्यकर्ता के साथ जो मारपीट हुआ, उसके बाद जब हम लोग बीसी से मिलने गए तो बहुत दिन बाद हम लोग को उस पर कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जांच कमेटी जब बनी तो उनका कार्य बहुत धीरे धीरे होने लगा। फिर हम लोग जब बात की तो फिर इधर टीचर वाला मैटर उठ गया, तो उसमें फिर टीचर को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे और भी बहुत कुछ आप लोग के पास ऑडियो होगा। हम लोग अभी जब इन कर रहे थे तो हम लोग के साथ बदतमीजी किया गया, पर्सनली मुझे बहुत जोर से पुश किया गया। तो ये गार्ड की बदतमीजी, हम लोग आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के साथ बदतमीजी और भी छात्राओं के साथ बदतमीजी किया गया। और कुछ दिन पहले भी अभी यूनिवर्सिटी में गार्ड जो बदतमीजी कर रहे हैं उसका भी वीडियो आप लोगों को मिला ही होगा। तो दिन
सरेआम गुंडागर्दी हो रहा है यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है? मुक्ता सिंह। हैप्पी बर्थडे। लेकिन हमारा मुख्य मांग ये है कि जिस प्रकार से कुलपति के द्वारा कॉलेज कैंपस में, कॉलेज के हॉस्टलों में गुंडों को पाला जा रहा है, विद्यार्थी परिषद पिछले कई मांगों को उठा चुका है कि ऐसे लोगों को अविलंब चिन्हित करके उन्हें अविलंब हॉस्टल खाली करवाए। वो हॉस्टल में गुंडे तत्व रहते हैं और वो आए दिनों कभी शिक्षकों को धमकाते हैं, कभी छात्र को पीटते हैं। इससे पूर्व भी आप अगर हिंदी विभाग के मामले को आप देख रहे हैं तो पूर्व में भी हिंदी विभाग में एक बहुत अच्छी शिक्षिका आई हुई थी, शुभमश्री मैम, लेकिन उन्हीं के गुंडों के द्वारा उनको रोका जाता था, घोड़े पे चढ़ के उस मैम को साथ टॉर्चर किया जाता था और उनके टॉर्चर से वो मैम हमारे विभाग को छोड़कर चली गई। अच्छे अच्छे शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है और जो जांच कमेटी बनी हुई है उन जांच कमेटी में ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जो दबाव बना करके, डरा करके उस पर जांच कर रहे हैं। तो मैं बीसी से मांग करता हूं कि पहले तो ऐसे लोगों को अविलंब चिन्हित करके हॉस्टल खाली करवाए और मेरा कई ऐसा मांग है जो शिक्षकों को डरा रहा है उन पे भी कार्रवाई हो, उनके डिग्री को रद्द किया जाए, उन्हें अविलंब हॉस्टल से खाली किया जाए। हैप्पी आनंद विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर कहलगांव प्रखंड अंतर्गत अंतीचक पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 219 में आशा कार्यकर्ताओं की बहाली में स्थानीय मुखिया के द्वारा मनमानी की जा रही है। मुखिया के मनमानी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुखिया ने एक घर में सास और बहू दोनों का आशा कार्यकर्ता बना दिया गया, जिसको लेकर गांव वाले के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने वरीय पदाधिकारी को भी आवेदन के जरिए सौंपा है। 5 तारीख दूसरा महीना 2025 को आशा का बहाली था, यानी कि पहले किया गया था तो वो कैंसिल किया गया था। पहले यानी कि सास और बहू का, सास भी पहले आशा थी ऑलरेडी पहले से ही, और फिर उसकी बहू का किया गया तो इसीलिए उस पर यानी कि कार्रवाई किया गया, कैंसिल करवाया गया। तो फिर उसके बाद फिर बहाली किया गया यानी कि 5 तारीख दूसरा महीना 2025 को। तो फिर उसके बाद उसी तरह वो सब आए, यानी कि आए, फिर उसके बाद उसी तरह हंगामा करके फिर उसी वही लड़की का किया गया है। वो लड़की का नाम है सपना। हाँ, 8 नंबर का वार्ड आदमी आ करके, 8 नंबर का आदमी सब आ करके 9 नंबर में यानी कि हंगामा करके वो सब अपना काम निकाल लिया। फिर से बोला कि हाँ सपना कुमारी बन गई है। और इसमें मुखिया और वार्ड और जितना उसमें सिग्नेचर किया है सब 8 नंबर का ही आदमी का सिग्नेचर है, 9 नंबर का नहीं है, किसी का नहीं है, 9 नंबर एक भी नहीं है, सब 8 नंबर का ही है। और जब मुखिया और वार्ड दोनों मिली भगत है, दोनों कुछ पैसा खाया है, तब फिर ऐसा किया है। मुखिया भी उसी के उधर बोलती थी हम 9 नंबर के वार्ड के इधर नहीं, जबकि 9 नंबर का वार्ड का ही बहाली था और यानी कि 8 नंबर का आकर के हंगामा करके उधर 8 नंबर का भी बना दिया आशा। हाँ, और सास पुतौ, जब उसके सास आशा थी तो बहू का कैसे हो सकता है, यही समझ में नहीं आता है। और हम यही आप लोग से निवेदन करते हैं कि ऊंचा अधिकारी सबको कि इस पे कुछ कार्रवाई किया जाए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को शराब बेचने को लेकर हुए झगड़े में अपने ही भाई ने साड़ू सुबोध चौधरी संग मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। उसी मामले में मृतक की पत्नी और उसकी सास और दोनों बच्चे इतने डरे हुए हैं कि अभी तक वो अपने मायके अलीगंज में उन्होंने शरण ली हुई है। उन्होंने बताया कि घटना के दिन हमारे सामने ही हमारे पति इतवारी चौधरी को बड़े भैंसुर आरोपी प्रमोद चौधरी और उनकी पत्नी चांदी देवी ने पकड़ा और आरोपी के साड़ू सुबोध चौधरी और सुबोध चौधरी के पुत्र राजा चौधरी ने पीछे से वार कर दिया, जिससे वो घटना स्थल पर ही गिरकर बेहोश हो गए। हमारे पति का असली हत्यारा सुबोध चौधरी ही है। मेरे पति के गिरने के बाद वे लोग सुबोध चौधरी, उनकी पत्नी मंजू देवी, बेटा राजा चौधरी, मेरे भैंसुर प्रमोद चौधरी और उनकी पत्नी चांदी देवी ने किसी को नहीं बख्शा। मेरे पति को जब मरणासन हो गया तब उन्हें छोड़ा और हमें हमारे बच्चों को बुरी तरीके से दौड़ा कर पीटा। साथ ही बताया कि शाम में भी मारपीट हुई थी, लेकिन जब हम थाने गए तो 112 ने उल्टे ने हमसे ही पैसे मांग दिए। अगर 112 ने हमें मदद दी होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। और सुबह ही मेरे पति की सुबोध चौधरी और प्रमोद चौधरी ने अपने 5 परिवारों ने मिलकर हत्या कर दी। जूली देवी ने बताया कि मैं अपने 2 मासूम बच्चों और अपने सास के साथ
अपने मायके में शरण लिए हुए हूं ताकि मेरे बच्चों की जान बच सके। और कहीं की सुबोध चौधरी और राजा चौधरी ने धमकी भी दी है कि जब जेल जाएंगे तो तुम लोगों को भी खत्म करके जाएंगे। इसी डर से हम लोग अपने 2 मासूम बच्चों और अपने सास के साथ अपने मायके में शरण लिए हुए हैं और अपने पति की श्राद्ध तब अब हम अपने मायके में ही करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जूली देवी। कैसे घटना हुआ था ये? पति जार लुसले बाथरूम बाहर में चले दुआरिये पे लेके आरो प्रमोद चौधरी पकड़ लके सुबोध चौधरी पीछू से मारी दल के। क्या चीज से मारा? गड़ा से। गड़ा से? हाँ, और होकरा देख लिए हम गिरता बस हम बेहोश हो गई। बस हमारा बच्चा भी बहा के मार लके सुबोध चौधरी ओकरो बेटा ने राजा चौधरी ने। यानी कि आपको पूरा परिवार को मारा? हाँ, जब हम हाउस मारिए तो हम गेलिए गिरलो पिछले ओकरा पकड़े तो हमरो मारा लगले। फिर हम बेहोश हो गए हमारा हाउस ने। अब जो है कि क्रिया श्राद्ध जो होगा कहाँ करना चाह रहे हैं? क्या आपको? ना करे चाह रहे छे हमरो दोनों बच्चा बड़ डर छे। कैसे हम जेल जेबे हम दोनों के मारिए के जेबे एकरो मिटा के जेबे दिया। कौन कहता? सुबोध चौधरी नी और राजा चौधरी नी। वो दोनों आपको धमकी दे रहा है? हाँ, कैसे अब हम जेबे करबे फिर छुट्टी करबे लेकिन हम मारी के जेबे। इसलिए अपना श्राद्ध अपना मायके करना चाह रही है। कल के कि जेबे जेल तो 6 महीना हम छुट्टी का बीच भी कॉलेज ठोकी गेले हमरा मन पूरा हो गेले। सेंटर में बोल के गार्ड का। अच्छा, बेटो हम हमरो डर से यहाँ छिए। हम अपन बच्चा के बचाए बस तो यहाँ छिए। पाछू कोई नहीं रहे हमरा सारा छीनी देल। बच्चा के धमकी दिल के सुबोध चौधरी नी। क्या बोला? कि वहाँ जेबे लेकिन दोनों को मारी के जेबे में फिर 6 महीना हम साल भर में छुट्टी तैबे करबे। इसीलिए उसके डर से आप मैके में? हाँ, वही डर से के लिए मैं यही सब चीज करबो। हम वहाँ नहीं जेबो। अरे क्रिया श्राद्ध अपना मैके में कीजिएगा? ले गेले हम बच्चा देखी करेबे। अब हम केकरा देखी करेबे? हमरो जीवन तो बर्बाद करी दिल के। सर बोल। क्या हुआ था? मेरे पापा बाहर घूमने जा रहे थे। प्रमोद चौधरी ने उसे पीछे से पकड़ा। सुबोध चौधरी आके तराश लेके मारी। किनको मारा? मेरी मम्मी को मारी, मुझे मारा, भैया को मारी, मेरे पापा को जान से मार के खत्म कर दी। कौन मारे? सुबोध चौधरी, प्रमोद चौधरी, राजा चौधरी और उन दोनों की पत्नी। कल कह कि आप एप्लीकेशन लाए हैं, के लिए नहीं लाए हैं, आप लिख करके दीजिए, जो पैसा लीजिएगा हम देते हैं। तब तक कल के चलो अस्पताल में हम भर्ती करवाते हैं इसको। कल के सर गए गश्ती पे। सर गया है गश्ती में। चलिए हम लोग आपके साथ चलते हैं, दवाई दिलवाते हैं। पहले थाना में गए तो वही बोला कि चलिए इसको पहले दवाई दिलवाते हैं। तो करिए सर दवाई दिलवा करके कौन चीज कीजिएगा? वहाँ लेकर को जाइएगा, प्रशासन जाएगा तब ये तो कोई निर्णय होगा। तो 112 बोला कि चलिए हम जाते हैं। तो कहिए चलिए। तो आया तो फिर जानते हैं सर, हम लोग को भगा करके झिंगला से पैसा लिया है 112 वालों ने। फिर मेरा बेटा को रगेदा है पकड़ने के लिए, किसको जेल करेंगे। 112 वाला? हाँ, तो हम बोल दिए 112 को कि आप पैसा जो ले रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ा देंगे। हम भी अलीगंज का रहने वाली हैं। थाना में क्या बोला गया? बोला नहीं लेंगे आवेदन आपका। आवेदन लिखवा करके जाइए, एसपी कन जना है, डीआईजी कन जना है। कौन बड़ा बोला? नहीं, वो छोटका सब जो मुंशी बैठल था। कहिए नहीं लीजिएगा, ठीक है। चौकीदार पैसा मांगता है इससे। चौकीदार ने 112 बाहर निकले और जा रहे थे घूमने और उधर से प्रमोद चौधरी आए, पकड़ लिए और पीछे से सुबोध चौधरी आके थी धारदार चीज से लेके मार दिया। क्या चीज से मारा? गड़ा सा। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग बचाने गए तो हम लोग कभी भैया के मार। मेरी मम्मी को भी उनकी बेहोश करके भाग गया उन लोग घर। शामिल था उसमें मारने में? प्रमोद चौधरी, सुबोध चौधरी। कौन था मारने में? सुबोध चौधरी, प्रमोद चौधरी और दोनों की पत्नी राजा चौधरी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो बिहार और भागलपुर की खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।